जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम शुरू करेंगे एंटोनिम्स, और ये एंटोनिम्स का है ये पार्ट 3 अर्थात तीसरा क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। आप वो सब क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में जाइए और एंटोनिम्स का प्लेलिस्ट में जाके उस चीज़ को आप देख लीजिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है कि अभी हम क्या किए, जो प्रीवियस ईयर जो सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी का जो प्रीवियस क्वेश्चन ईयर का सीरीज हम शुरू किए हैं, और उसमें क्या कर रहा है कि कम कम क्वेश्चन जैसे 4-5 क्वेश्चन करके डालेंगे और आपको समझाते जाएंगे, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको भी आप साथ में बोलते जाएंगे। तो ये नहीं कि 4 क्वेश्चन करा रहा है, 4 क्वेश्चन के साथ में और भी इतना इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है कि कम से कम 10 क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्लास को अच्छा लगने से इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अभी क्लास शुरू करेंगे। देखिए क्या है, ये है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में क्या है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि जो आपका देखिएगा एक होता है ना, इसमें देखिए ROUGH, इसका क्या बोलता है। सो ये बोलता है कि जैसे मतलब एक चीज़ राप चीज़ होता है ना, राप होता है। जैसे हम लोग राप का मतलब क्या है, जैसे वो चीज़ अच्छे से ना किया जाए कोई काम को, तो उस चीज़ को तो उसको ऑपोजिट वर्ड में बोलेंगे। कोई चीज़ को अच्छे से ना किया जाए तो उसको क्या किया कि उसको स्मूथली करना है, मतलब उसका ऑपोजिट होता है स्मूथली। कोई चीज़ को आपने राप करेंगे, राप यूज करेंगे। बोलते हैं कि हम लोग जैसे कोई कपड़ा यूज करते हैं तो राप यूज करते हैं, कोई बाइक यूज करते हैं तो राप यूज करते हैं। तो उसी चीज़ को जब आप अच्छे से यूज करोगे तो आपको बोलेगा स्मूथ। तो आपका ये देखिए, इसका हो गया आपका जो आपका एंटोनिम्स हो गया, ऑपोजिट वर्ड हो गया स्मूथ। अभी देखिए इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है मतलब जो आदमी बहुत सोच समझ के खर्चा करता है और एक एक खर्चा को वो पक्का हिसाब करके लिख के रखता है। उसमें क्या है, उसको वो मतलब बहुत हिसाबी है। इकोनॉमिकल का अर्थ होता है मतलब एक एक पैसा वो कंजूस नहीं होता है। जो इकोनॉमिकल कंजूस नहीं होता है, वो क्या होता है कि हर एक पैसा को सोच समझ के खर्चा करता है। तो इकोनॉमिकल का ऑपोजिट वर्ड होता है कि एक्स्ट्रा वैकेंट। एक्स्ट्रा वैकेंट का अर्थ होता है, क्या होता है कि एक्स्ट्रा वैकेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, अर्थात खर्चीली। ठीक है, मतलब उसके पास कोई पैसा का कोई मोल ही नहीं है, मतलब वो उसके पास पैसा आता है उसको सोचता भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर देता है। तो ये आपका हो गया, 2 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का भी हो गया आपका। अभी 3 का हो गया। देखिए डेंसी। डेंसी का अर्थ क्या होता है, जो जो हम लोग नहीं बोलते हैं घनत्व। घनत्व मतलब जैसे आपका घना, अर्थात एक एरिया में कितना ज़्यादा, एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा होना। जैसे घनत्व बोलता है कि जैसे पॉपुलेशन का घनत्व, अर्थात एक एरिया का अंदर कितना ज़्यादा आदमी है तो उस एरिया को बोलता है घनत्व, मतलब ज़्यादा। और स्पर्सी का अर्थ होता है स्पर्सी। स्पर्सी का अर्थ होता है क्या होता है कि घनत्व का ऑपोजिट, अर्थात जैसे खाली खाली। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा ना होना। ठीक है, ये हो गया स्पर्सी। अभी देखिए 4 नंबर में चलिए। 4 नंबर में क्या है, अप्रूवल। देखिएगा जैसे कोई भी चीज़, कोई ऑफिस में या कोई चीज़ में कोई आप कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं तो उसको क्या है, सबसे पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, अर्थात परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, परमिशन होगा तभी उस काम को आप कर सकते हैं। तो इस अप्रूवल का क्या होता है ऑपोजिट, अर्थात परमिशन का ऑपोजिट क्या होता है। परमिशन का ऑपोजिट होता है कि उसको परमिशन ना मिलना, अर्थात मंजूरी ना मिलना। अप्रूवल का अर्थ हो गया कि मंजूरी, और उसका ऑपोजिट क्या, मंजूरी ना मिलना, तो वो क्या हो गया डिसअप्रूवल। तो ये आपका डिसअप्रूवल आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑपोजिट वर्ड है। ठीक है, अभी देखिए डिवाइड। 5 नंबर में है आपका डिवाइडेड। डिवाइड का अर्थ क्या होता है, डिवाइड का अर्थ होता है कि बढ़ जाना, मतलब एक से बहुत सारा हिस्सा हो जाना, तो उसको क्या बोलता है डिवाइड। और डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है, यूनिटी, अर्थात एकत्रित हो जाना, एक हो जाना, तो उसको बोलता है ऑपोजिट वर्ड यूनिटी, डिवाइड का। अभी देखिए उसके बाद है 6 नंबर में आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है, डिस्टेंस का अर्थ होता है कि बहुत दूर में। डिस्टेंस हम लोग नहीं बोलता है कि इतना किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है वो दूर में। तो वो डिस्टेंस का जब क्या हो जाएगा, नज़दीक, वो हो जाएगा क्लोज, नियर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस का। अभी देखिए 7 नंबर में आ गया फार। फार का अर्थ भी होता है दूर में। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, अर्थात ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, इसका ऑपोजिट वर्ड होगा नियर, नज़दीक में। अभी चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि लार्ज। आप जानते हैं लार्ज का अर्थ क्या है, लार्ज का अर्थ होता है कि बहुत बड़ा। तो लार्ज का ऑपोजिट क्या होगा, बहुत बड़ा का ऑपोजिट होगा स्मॉल। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉल। ठीक है, अभी देखिए 9 नंबर में क्या है, फिजिकली।
फिजिकली देखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फिजिकली मेंटली, अर्थात क्या होता है फिजिकली कोई काम को शारीरिक तौर पे, तो शारीरिक तौर पे का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है मेंटली, अर्थात मानसिक तौर पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेंटल, फिजिकल का ऑपोजिट हो गया आपका मेंटल। अभी देखिए 10 नंबर में क्या है वैकेंट। वैकेंट का अर्थ होता है कि खाली, वैकेंट का अर्थ होता है खाली या एम्प्टी, तो उसी का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा फुल। फुल बोलते हैं उसका ऑपोजिट वर्ड, क्योंकि उसको क्या खाली था उसको भर दिया गया, तो आपका 10 का जो है आपका हो गया फुल। अभी 11 नंबर में क्या बोला है कैप्चर। कैप्चर का अर्थ क्या होता है किसी को पकड़ के रखना। ठीक है, मतलब उसको ज़्यादा इंडिपेंडेंस ना देना, उसको पकड़ के रख देना, कैप्चर करना। हम लोग नहीं बोलते कि उसको कैप्चर कर लिया, पुलिस ने उस वैन को कैप्चर कर लिया, पुलिस ने उस प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लिया, तो ये क्या होता है कि कैप्चर। तो कैप्चर का ऑपोजिट क्या होगा मतलब जैसे कब्जा कर लेना, तो उसका ऑपोजिट होगा फ्री, मतलब उसको पूरा फ्री कर दे रहा, मतलब लिबरेट। लिबरेट का अर्थ भी होता है फ्री या फ्रीडम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11 का भी हो गया। अभी चलेंगे हम लोग 12 में। देखिए 12 में ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है बिफोर। बिफोर क्या होता है बिफोर, ऑपोजिट उसका आफ्टर। देखिए आपको शायद ये सब मतलब एंटोनिम्स को देख के आपको शायद लग रहा है कि ये तो इतना जीरो लेवल से पढ़ा रहा है, क्या बात है, इतना मतलब इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी आता है। नहीं, यही आपका लेवल है। लेवल है मतलब आपका जो एग्जाम का लेवल यही है। ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आता है, और आपको ऊपर में पढ़ना है तो मैं लास्ट में आपको ऊपर वाला लेवल भी पढ़ा देंगे। ठीक है, मगर यही इसी को प्रैक्टिस करते जाइए, तो आपका ASI LDC में एंटोनिम संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए बिफोर क्या हो गया, बिफोर का अर्थ होता है आगे, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, तो ये क्या हो गया बिफोर का ऑपोजिट हो गया आफ्टर। अभी देखिए अटैक्ट, बोलते हैं ना किसी ने किसी को अटैक करना, अर्थात आक्रमण कर देना, तो उसका क्या है, तो आक्रमण जब करेंगे तो आप अपना बचाव के लिए कुछ तो बंदोबस्त करेंगे, तो वो जो बचाव को बोलता है डिफेंड। डिफेंड, अटैक ऑपोजिट डिफेंड। ठीक है, अभी देखिए अवेयरनेस। अवेयरनेस का अर्थ क्या होता है, जैसे किसी को जागरूकता, अर्थात उसका कोई आदमी को जैसे अवेयरनेस है, उसका अर्थ होता है कि उसका अंदर जागरूकता है। और इग्नोरेंस क्या होता है, मतलब उसी का किसी का अंदर जागरूकता ना होना। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो उसमें क्या है सभी का अंदर क्या हो, सभी धीरे धीरे जागरूकता आ गया। और पहले क्या था, जब शुरुआत हुआ था तो पहले जागरूकता नहीं था, तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो वही हो गया अवेयरनेस। अवेयरनेस का अपोजिट होता है इग्नोरेंस। अभी देखिए उसके बाद 15 में क्या है एंजल। एंजल क्या होता है, पहले एक कहानी था कि एंजल होता है कि जैसे कोई परिश्ता, अर्थात कोई भगवान का कोई रूप, उसको बोल जाता है एंजल। मगर अभी हमारा क्या होता है, इस एंजल का किस अर्थ में यूज होता है कि कोई अच्छा आदमी, अच्छा आदमी का अर्थ में एंजल यूज होता है। तो अभी क्या है कि एंजल का ऑपोजिट क्या होगा, जो बुरा आदमी, और डेविल। डेविल होता है आपका इसका ऑपोजिट वर्ड। तो चलिए आज हमारा क्या था, ये 15 क्वेश्चन था, ये 3 नंबर एंटोनिम्स का क्लास है। आप लोगों को अच्छा लगने से पक्का कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ही का कमेंट का ऊपर बेस करके हम ये सब वीडियो बना रहे हैं, तो पक्का आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये सब अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।